रिसेंटली जुजुत्सु काइसेन मांगा और गेगी आकुतामी की राइटिंग के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और जहां तक कि मुझे पता है उनमें से सबसे बड़ी और पहली कंप्लेंट है सुकुना की फाइट जो हद से भी ज्यादा लंबी चल रही है। दूसरी चीज है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि ओवरऑल स्टोरी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। तीसरी कंप्लेंट है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को मार देना जिनके बारे में और भी बहुत चीजें पता लगना बाकी है। चौथी कंप्लेंट है रिपीटेटिव नैरेटिव, मतलब कुछ नए कैरेक्टर्स आते हैं सुकुना से फाइट करने के लिए और वहां पे वो सुकुना से फाइट करके हार जाते हैं और ये सेम चीज कुछ पिछले 30 या 40 चैप्टर से चालू है। और लास्ट वाली कंप्लेंट है कुछ गूफी मूवमेंट्स और मीनिंगलेस मूवमेंट्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट फाइट्स के बीच में आ जाते हैं। क्या सच में जुजुत्सु काइसेन मांगा अभी पहले जैसे नहीं रही? चलिए इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं एक छोटी सी वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक देना। एक सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि जुजुत्सु काइसेन एक वीकली मांगा है और वीकली मांगा के हर एक चैप्टर में हमें हर एक नए कैरेक्टर्स और हर एक नई फाइट दिखने के वजह से रीडर्स थोड़े से रिएक्टिव होते जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हर एक चैप्टर में नई फाइट मिल रही है, लेकिन वैसा नहीं है। वो कैरेक्टर्स ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंटेड है स्टोरी में और उन कैरेक्टर्स का सोल पर्पस ही है कि वो सुकुना के साथ आकर फाइट कर सके और सुकुना उनको हरा सके। सो हमें पता लगे कि सुकुना एक्चुअली में अभी कितना पावरफुल हो चुका है, जिसकी मदद से जुजुत्सु काइसेन मांगा के एंड में जो भी आदमी सुकुना को हराएगा वो कितना पावरफुल होने वाला है ये हमें पता लग सके। जो भी वीकली बेसिस पे ये मांगा पढ़ रहे हैं उनको मैं एक सजेशन दूंगा, आप ना वीकली बेसिस पे मांगा पढ़ना छोड़ दो और कुछ 5 या फिर 10 चैप्टर्स आने के बाद एक साथ सभी चैप्टर्स पढ़ लो। देखो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि नहीं। ये लोगों के दिमाग में जुजुत्सु काइसेन मांगा के रिलेटेड जो भी निगेटिविटी आती है वो 2 चैप्टर के रिलीज डेट के बीच में ही आती है। मतलब वो 2 चैप्टर रिलीज होने के बीच में जो टाइम है उसमें लोगों के दिमाग में अलग अलग पॉसिबिलिटीज आने लगती है कि ये मांगा शायद अभी पहले जैसे नहीं रही या फिर अगले चैप्टर में शायद और एक नया कैरेक्टर आ जाएगा। फिर लोग उसके पावर सिस्टम के बारे में भी बात करने लगते हैं जो कि ऑफ कोर्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतनी भी नहीं। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? और वीकली बेसिस पे एक एक चैप्टर पढ़ने के वजह से लोगों को ऐसे भी लगने लगा है कि मांगा की पेसिंग अभी बिगड़ चुकी है। बट अगर आपने 4 और 5 चैप्टर्स एक साथ पढ़ लिए तो आपको समझ में आएगा कि पेसिंग एकदम सही चल रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि राइटिंग एकदम फ्लॉलेस है, उसमें भी कुछ खामियां है। और एक सिंपल सी बात जरा आपके दिमाग में सोचो कि जुजुत्सु काइसेन एनिमे एक्चुअली में फेमस क्यों हुआ था? वो फेमस हुआ था उसके फाइट्स और एनिमेशन की वजह से, राइट? एंड दैट्स व्हाट दिस मांगा इज। इट्स एन एक्शन शोनेन मांगा और एक्शन मांगा में हर एक चैप्टर में हमें फाइट्स नहीं देखने को मिलेगी तो क्या मिलेगी। लेकिन एक बात मुझे इस राइटिंग के बारे में खटक रही है वो है कि हर एक चैप्टर की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है जहां पर हमें बहुत हाइप अप किया जाता है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, लेकिन अगला चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है हमें पता लगता है कि वो हाइप तो सब फेड ऑफ हो चुकी है। गेगी आकुतामी हमें हर एक नए चैप्टर में गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है। मजा नहीं आ रहा है। आई एम श्योर कि ये चैप्टर जब एनिमे फॉर्मेट में आएंगे तब लोग इसकी बहुत तारीफ करेंगे और लोगों को ये पसंद भी आएंगे। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ड्रैगन बॉल जी में एक साल चलने वाली 1-on-1 फाइट आपने एंजॉय की ही नहीं है। अगर आपने कभी भी ड्रैगन बॉल एनिमे के कुछ एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल्स की 1-on-1 फाइट कितने सारे महीनों के लिए चलती है। तो जेजेके के लिए इतना कंप्लेंट क्यों करना भाई? आफ्टर ऑल सुकुना इज द फाइनल विलन ऑफ द सीरीज, सो ही नीड्स टू बी अनबीटेबल। अगर सुकुना ने कभी किसी कैरेक्टर्स को मारा ही नहीं या फिर कोई डिस्ट्रक्शन ही किया नहीं तो हमें लास्ट वाली बैटल उतनी हिट नहीं होगी जितनी अगर उसने लोगों को मारा और डिस्ट्रक्शन किया तो होगी। और फिर भी ये सुनने के बाद अगर आपको जुजुत्सु काइसेन सही नहीं लग रहा है, पहले जैसा नहीं लग रहा है, तो छोड़ दो ना देखना। क्यों पढ़ रहे हो चैप्टर्स अगर आपको बस हेट ही करना है तो? ये तो थे मेरे ओपिनियंस जुजुत्सु काइसेन मांगा के बारे में। तो आपको क्या लगता है जरा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना। क्या मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में जो भी कंप्लेंट्स बताए वो आपको रीजनेबल लग रहे हैं या नहीं?